साथियों, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से रोज़ हमारा देश लुट रहा है। रोज़ एक नया स्कैम निकल के आता है और आज का स्कैम पिछले वाले स्कैम से कहीं बड़ा होता है। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, अब तो इसका कोई सेंस ही नहीं बचा है। और हम देखते हैं कि हर पार्टी इन स्कैम्स में मिली हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, डीएमके, एडीएमके, सब पार्टियां मिलकर स्कैम कर रही हैं। और कोई पार्टी नहीं चाहती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। आप सब लोगों को पता है कि 2 साल तक अन्ना हजारे जी के साथ हम लोग रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन हुआ। अगस्त 2011 में तो एक इतनी बड़ी क्रांति आई जो कि शायद इंडिपेंडेंस के बाद किसी ने देखा नहीं था कि इतने लार्ज नंबर्स में लोग सड़कों के ऊपर उतर के आए, जब अन्ना जी 13 दिन के लिए रामलीला मैदान में अनशन पे बैठे थे। उसके बावजूद जब अन्ना जी अनशन पे बैठे थे, पूरी संसद ने, सारी पार्टियों ने मिलके पूरे देश के सामने प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ लेके आएंगे, जन लोकपाल बिल लेके आएंगे। उसके तभी अन्ना जी ने अपना अनशन छोड़ा था। उसके बावजूद सारी पार्टियों ने मिलकर 3 महीने के अंदर दे वेंट बैक ऑन देयर वर्ड। उन्होंने धोखा दिया पूरे देश को और उन्होंने कानून, आज तक कानून नहीं दिया उन्होंने। और जो कानून डिबेट भी कर रहे हैं वो इतना डाइल्यूटेड लॉ है कि वो आने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। तो धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगा कि कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि करप्शन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी पार्टियां मिली हुई हैं, सभी पार्टी के लीडर्स ने भ्रष्टाचार किया हुआ है, सारी पार्टियां अपने लीडर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। तो ये धीरे धीरे क्लियर होता गया कि जब तक इस देश की राजनीति को साफ नहीं किया जाएगा, जब तक इस देश की पॉलिटिक्स को साफ नहीं किया जाएगा, तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को ये आम आदमी पार्टी बनानी पड़ी, इसलिए हम लोगों को पॉलिटिक्स में आना पड़ा। हम लोग कोई नेता नहीं है, हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती है, हम लोग तो आम आदमी थे। लेकिन जब कोई चारा नहीं बचा तब हम लोगों को पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और ये बार बार चुनौती देते थे, दिग्विजय सिंह खड़े होकर चुनौती देते थे, सारी पार्टियां खड़ी होकर चुनौती देती थी कि अगर जन लोकपाल बिल चाहिए तो चुनाव लड़के दिखाओ, जन लोकपाल बिल चाहिए तो खुद संसद में आ जाओ, खुद पास कर लो चुनाव। लेकिन हम बार बार कहते थे कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमें चुनाव नहीं लड़ना, हमने आपको चुन के भेजा है, आप पास कीजिए लॉ। लेकिन ये लोग नहीं माने। अब हमने इनकी चुनौती स्वीकार की है, हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं, हम चुनाव लड़के भी दिखाएंगे और ईमानदारी से इनको चुनाव जीत के भी दिखाएंगे। कई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, आप जन लोकपाल बिल लेके आएंगे, लेकिन इसके आगे आप क्या करेंगे, आम आदमी पार्टी क्या करेगी, आपका क्या विजन है? बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है देश में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोग लेना चाहते हैं वो है कंप्लीट पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। आज सारी की सारी पावर कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में केंद्रित है। एक आम आदमी 5 साल में एक बार वोट तो डालता है, लेकिन अगले 5 साल तक उन्हीं लोगों के सामने गिड़गिड़ाता रहता है जिसको उसने वोट डाल के चुना था। उसके अगले 5 साल कुछ भी नहीं चलती है। उसका केवल एक ही रोल रह जाता है हमारे जनतंत्र के सामने कि हाथ जोड़ के अपने एमएलए और एमपी और मंत्रियों और चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ाता रहे, चिट्ठियां लिखता रहे, और वो उसकी एक नहीं सुनते हैं। इसे बदलना पड़ेगा। इसे हम जनतंत्र नहीं मानते। इलेक्शंस इज नॉट डेमोक्रेसी, इलेक्शंस इज एनीथिंग बट डेमोक्रेसी। वी वांट दैट द पीपल शुड हैव डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बिटवीन 2 इलेक्शंस। ये कैसे होगा? क्या 120 करोड़ लोग मिलकर देश चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी हमारे पार्टी में एक इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, एक इंडिपेंडेंट काउंसलर हैं दिल्ली में, बिन्नी करके। उन्होंने ज्वाइन किया 3 महीने पहले। बहुत ईमानदार आदमी है, इंडिपेंडेंट जीते थे, अब उन्होंने 3 महीने पहले हमारी पार्टी ज्वाइन की है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। वो एक म्यूनिसिपल वार्ड के काउंसलर हैं। उन्होंने अपने सारे म्यूनिसिपल वार्ड में देयर आर अबाउट 10 to 12,000 फैमिलीज, सब फैमिलीज को एक दिन नोटिस भेजा 2 महीने पहले, और सबको कहा कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जो भी काम करूंगा अपनी जनता से पूछ के करूंगा। तो मैं इस संडे को, आने वाले संडे को सुबह 11 बजे इस जगह मीटिंग रख रहा हूं, आप लोग आइए और मुझे बताइए कि मैं क्या काम करूं, आपकी कैसे सेवा करूं। तो उसके कहने पे, उसके नोटिस पे 400-500 लोग इकट्ठे हो गए। उस मीटिंग के शुरू में, मैंने भी मीटिंग अटेंड की थी, उस मीटिंग के शुरू में उसने अनाउंस किया कि मेरे पास अभी कल म्युनिसिपल काउंसिल से चिट्ठी आई है और मेरे पास इस साल के लिए काउंसलर डेवलपमेंट फंड का 50 लाख रुपया आया है। आप लोग मुझे बताइए कि मैं इस पैसे को कैसे यूज करूं। आपको सरप्राइज नहीं लगता?
आज तक कभी आपके काउंसलर ने आपसे पूछा कि मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, आप मुझे बताइए कि मैं पैसा कैसे इस्तेमाल करूं? कभी नहीं पूछा। हम अपने एमएलए या काउंसलर से काम कराने जाते हैं, वो तो हमेशा यही कहता है पैसा खत्म हो गया, अगली साल आना, अगली साल जब पैसा आएगा तब मैं काम करूंगा। आज तक हमारे काउंसलर ने हिसाब ही नहीं दिया, आज तक हमारे एमएलए ने, एमपी ने कभी हिसाब ही नहीं दिया अपने फंड का। ये आदमी पहली बार ये कह रहा है कि आप मेरे को बताइए कि मेरे पास 50 लाख रुपया है, मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूं? ठीक है, जनता वहां पे सबने अपने अपने प्रोजेक्ट्स बताने चालू किया। जब मीटिंग शुरू हुई तो हमें यह लगा कि 50 लाख तो बहुत कम पड़ जाएंगे, जनता की तो बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स होगी। सारे लोगों की सारी डिमांड्स मिला के, किसी ने कहा कि हमारी वो स्ट्रीट लाइट खराब हो गई, वो ठीक करा दीजिए, किसी ने कहा कि हमारे सड़क पे गड्ढा है, वो ठीक करा दीजिए। लोगों की बहुत छोटी छोटी डिमांड्स हैं, सारी डिमांड्स पूरी 5.25 लाख रुपए में सारी सब लोगों की डिमांड्स पूरी हो गई। ऑन द स्पॉट प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए, ऑन द स्पॉट सब लोगों की डिमांड पूरी कर दी गई 5.25 लाख रुपए में, 45 लाख रुपए बच गए, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसने कहा कि पिछले 3 महीने में हमारे एरिया में 6 गलियां बनी हैं कंक्रीट की। आप ये बताइए कि ये गलियां ठीक बनी है कि नहीं बनी, मैं इनकी पेमेंट कराऊं या ना कराऊं? कभी आज तक आपके काउंसलर ने पूछा कि ये गली ठीक बनी है कि नहीं बनी? सारी गलियां बन जाती है, उसमें जम के भ्रष्टाचार होता है, हम शिकायत करते रहते हैं, चिट्ठियां लिखते रहते हैं, विजिलेंस को देते हैं, सीबीआई को देते हैं, कोई एक्शन नहीं होता। यहां पे एक काउंसलर है जो जनता से पूछ रहा है कि आप बताइए ये सड़क की पेमेंट करूं या ना करूं? तो ऑन द स्पॉट जनता ने कहा ये 5 गलियां तो ठीक हैं, एक गली गड़बड़ है, इसकी पेमेंट रोक दी जाए। उसने तुरंत ऑर्डर दिए कि पेमेंट रोक दी जाए। वहीं पे उसी मीटिंग में उस एरिया के सारे ऑफिसर्स भी मौजूद थे, सारे इंजीनियर्स भी मौजूद थे, वहीं मिनट्स बने कि उसकी पेमेंट रोक दी जाए। एक जॉइंट कमेटी बनाई गई, उस जॉइंट कमेटी में वहां उस सड़क पे रहने वाले रेजिडेंट्स थे 3 और असिस्टेंट इंजीनियर था। उन्होंने उसके बाद जाके उसका इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन में पाया कि वो सीमेंट कंक्रीट की 4 इंच की बननी चाहिए थी और वो 2 इंच की बनी थी। ठेकेदार को बुलाया गया, ठेकेदार ने ऑन द स्पॉट अपना जुर्म कबूल किया, असिस्टेंट इंजीनियर ने जुर्म कबूल किया और अगले महीने जो वहां की वार्ड सभा हुई, उस वार्ड सभा में ये डिसाइड हुआ, ठेकेदार ने कहा अपनी गलती मानी और उसने कहा कि मुझे मौका दीजिए, मैं ये पूरी सड़क दोबारा बना देता हूं, और उसने पूरी सड़क दोबारा बना दी। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, इसको स्वराज कहते हैं। ये हमारी पार्टी का विजन है कि हम अंदर सत्ता भोगने के लिए नहीं जा रहे, हम सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए जा रहे हैं।